Assalamualaikum everyone, this is Sikandar Khan. Assalamualaikum everyone, this is Shah Khan. And we are from the Khan Trainers. आज हम बात करेंगे कि शाहरुख, you should tell us and you should inspire us कि आप अब तक अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, किस थीम पर गुजार रहे हैं और अब तक की जो अचीवमेंट्स, मैं अचीवमेंट्स के बारे में आवाम को बताना चाहूँगा, हम सब दोस्तों को बताना चाहूँगा जो भी देखने वाले हैं सुनने वाले हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि जब एक 20-21 साल का लड़का, बल्कि टू बी एग्जैक्ट कि 21 years old guy, और वो मलेशिया से मूव करके जर्मनी बाय ओन चला गया और जर्मनी में भी जाके अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल लाइफस्टाइल, क्योंकि जो तुम्हारी लाइफ है ना वो बहुत सारों का ड्रीम है, बहुत सारों की ख्वाहिशात है. There are hundreds of people I've met. They are so desperate about going to the first world country, any of the first world country. So you are living actually, मैं कह सकता हूँ दुनिया में जो जर्मनी का रैंकिंग है वो नंबर 3rd पे आता है for lifestyle and for the happiness and everything. तो आप अपने बारे में बताइए and अपनी इंस्पिरेशन के बारे में बताइए ताकि लोग मोटिवेट. मैं एक 21 आपने कहा कि मैं जर्मनी गया और मलेशिया में था, उससे पहले स्टार्ट करता हूँ. जब मैं स्कूल में था, जब मैं 10th क्लास तक पढ़ रहा था, तो मैं आई वाज जस्ट लाइक अनदर एवरेज गाय. तो आई न्यू फ्रॉम दैट टाइम कि यार मुझे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, ये मुझे पता था. तो मुझे ये नहीं पता था कि कैसे करूँगा, मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे सब चीज़ें बनेंगी, कैसे प्रोसेस होगा, क्या चीज़ होगी, लेकिन मेरे एक दिमाग में एक विजन था, एक गोल था कि यार ये लाइफस्टाइल मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए. और उस वक्त मैंने ये उसी वक्त से मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं कौन से ऐसे स्टेप लूँ कि वो चलेगा. एंड दैट वाज व्हेन आई वाज 16 years old. राइट नाउ आई एम 27, सो इट्स 11 years. तो अगर मैं भी आपके सामने बैठा और मैं डिस्कस करूँगा अपनी लाइफ के बारे में, तो इट्स जस्ट मैं एक डिस्क्लेमर ऑडियंस को देना चाह रहा हूँ कि यू डोंट अचीव एनीथिंग जस्ट इन अ ब्लिंक. It takes time, it takes process, it takes courage, it takes a lot of motivation, और ये चीज़ों को आपको साथ लेकर चलना पड़ता है. Exactly. तो मैंने अपने कॉलेज में जब पढ़ाई की तो उस वक्त से मैंने ये सोचा कि यार मेरा गोल क्या है, मेरा लाइफस्टाइल क्या है. तो दैट वाज द बेसिक थिंग दैट केम टू माय माइंड वाज ट्रैवलिंग. मुझे था यार मैंने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारनी जिसके अंदर मैं आसानी से ट्रैवल भी कर सकूँ, मेरे पास पैसे भी हो, मेरे पास खाना भी हो और मेरी फैमिली भी मेरे से खुश हो. तो जाने से पहले मैंने ये ग्राउंड बना लिया कि यार मेरे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. और फैमिली जो है वो मैं समझता हूँ कि हर इंसान के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए. बहुत इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट कीप्स यू, इट्स योर होम. आपको ऐसा लगता है कि आपका घर जो मटेरियल घर है वो एक घर होता है, वो घर नहीं होता. नहीं. आपकी फैमिली जहाँ पर भी है वो आपका घर है. Exactly. और आप जहाँ पर भी ट्रैवल कर लें सफ़र में होते हैं आप, लेकिन आपको वापस घर ही आना होता है. आप you always get back to your orientation. और the main thing. तो जब मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया ट्रैवलिंग और ये चीज़ें, तो मैंने ये चीज़ अपनी फैमिली से बहुत जल्दी ही कम्युनिकेट कर दी थी, जो आपको पता ही है. और बड़े इंडिपेंडेंटली मैंने डिसीजंस लिए अपनी लाइफ के अंदर, जो कि बहुत बार अच्छे भी नहीं थे. कुछ लोगों को उस वक्त समझ भी नहीं आए, और ये चीज़ें लाइफ के अंदर होती हैं कि लोगों को समझ नहीं आती हैं. उस वक्त आपको लोग समझते नहीं हैं, लोग आपको उस वक्त जज करने लगते हैं आपके डिसीजन को. असल में ये आपकी लाइफ है. तो उसके लिए फिर मैंने ग्राउंड बनाया, मैं लाहौर गया, फिर उसके बाद मैं मलेशिया गया. आप मेरे साथ गए मलेशिया के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया. एंड देन द प्रोसेस स्टार्टेड यू नो एक्सपोनेंशियली. आपने जो छोटी सी हिकअप्स ली वो बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ती है. और एक टाइम ऐसा था जब मैं सोता था, तो जब मैं सोता था तो मेरे कमरे के अंदर पंखा नहीं होता था. जब मैं लाहौर में सोता था तो मेरा एक बेसमेंट में कमरा था, जहाँ आपको याद होगा, जिसको आपने आके देखा था, तो आप मुझे बोलते थे यार तुम यहाँ कैसे रह रहे हो, पीछे जो है. I still remember that time. तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन मुझे बताओ कि मैं I was even at that time there's a thing before you and I was happy. Yes. And you were happy and satisfied. So यहाँ पे मैं करूँगा कि, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमको आप, sorry to interrupt you, पर मैं चाहूँगा कि अपने दोस्तों को जो देख रहे हैं उनको ये जरूर बताऊँ कि एक थोड़ा सा मंजर कशी करूँ ताकि एक रिलेशन बिल्डअप हो. जो हम यहाँ पर बैठ के आपके सामने बात कर रहे हैं, we have been through a lot
Or I still remember that time of yours when you were living in that Lahore place. Yeah. और I don't want to discuss further क्योंकि वो मेरी एक bad memory है. तो after that time और मैंने एक चीज़ realize की that point of time कि यार you were happy, as you said earlier, you were happy. और ये चीज़ मुझे inspiration मिली कि आप जिस हाल में हो ना खुश रहो. Yeah. तो वो लाहौर का रूम से निकले आप कुछ रास्ते बने अल्लाह ने बनाए. फिर ये जर्मनी का कॉन्सेप्ट कैसे आया? ये क्वेश्चन मेरा पर्सनली है, मैं आज तक पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं लाइफ में पूछूंगा. एक्चुअली जर्मनी का बहुत ही सडन डिसीजन था. मैं उस वक्त बड़े बुरे फेज से गुजरा था. पर्सनली कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं थी, और इस तरह की चीज़ें हर किसी की लाइफ में होती हैं. पर्सनल इश्यूज होते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. तो मैं मलेशिया से आया था, आई टुक अ ब्रेक, आई केम बैक, और फिर मुझे एकदम से एक अपॉर्चुनिटी मिली जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए. लेकिन बिफोर दैट आई वांट टू नो, यू वर लिविंग इन लाहौर एंड यू वर डूइंग डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट. जिसके बाद आपने ट्रेड ट्रांसफर करवाया मलेशिया में. मलेशिया से आप आए पाकिस्तान. तो मलेशिया छोड़ने का रीज़न क्या, और फिर जर्मनी जाने का क्या रीज़न, वो क्या जर्नी थी वो? मलेशिया का बेसिकली जब मैं मलेशिया में था तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं मलेशिया से ज़्यादा वहाँ पे मुझे अपनी सक्सेस दिखाई नहीं दी. जब आप एक जगह पे जाते हो, इस वजह से मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि यार एक्सपीरियंस इट फर्स्ट एंड देन डिसाइड, गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. जब तक आप पहले से ये आप थोड़ा सा, जब तक आप एक एक्सपीरियंस को टाइम नहीं दोगे, यू डोंट लर्न फ्रॉम इट फर्स्ट, and then you don't know what you really want, and refine नहीं होता. Yeah, and you don't even know कि is this good for you or bad for you. Or bad for you. आप जब तक experience नहीं करोगे. So I think going to Malaysia and being there was a very good decision. वो भी एक ऐसा टाइम था जिसमें I learned a lot about myself. Yes. This was the whole process that I used to learn a lot about myself, that how I am, कि मैं किस तरह हूँ in situations के लिए, किस तरह react करता हूँ. Exactly. तो मलेशिया के अंदर I saw no success. I was like यार I have to take a break. और यहीं पे फैमिली की बात आ जाती है. When you have a family, when you have a home, so even if you are traveling and आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आप हमेशा अपनी फैमिली के पास वापस आ जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और इस दौरान, इस पूरे जब मैं स्टार्ट हुआ मलेशिया तक की मैं बात करूँगा, मैंने अपनी फैमिली से टाइज क्लोज नहीं की. I was always in contact with you, mom, dad, and हमारा बिल्कुल कॉन्टैक्ट रहता था, because I knew कि I cannot take my life जो मेरे पास अभी है, मेरे लिए selfish life, I cannot take it for granted. Yes, true. तो मैं उसके लिए, वो मेरे लिए था, एक back of the mind था, so I took a break. Okay. और मैं वापस आया and then I had to recreate कि यार यहाँ से किस तरह जाना चाहिए. तो वो ऑप्शन एक जर्मनी का, actually I was planning to go to America, पर वहाँ पे कोई opportunity बनी नहीं, and then it's too expensive. तो जर्मनी का एक ऑप्शन इस तरह का आया मेरे पास, and that is the thing ना. I wanted to go somewhere outside. I did not know how, किस तरह होगा और कहाँ, ये भी नहीं पता था मुझे. लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे जाना है. Okay. ये मुझे पता था कि यार मैं अब इस साल निकल जाऊँगा. Exactly. Then things happened and then तो फिर उसके बाद आप जर्मनी गए. जर्मनी में क्या हुआ, क्या अभी what do you think कि अभी जो आपकी जर्नी है, जो जर्मनी में सेटलमेंट है, उसके पीछे कौन सी मतलब मैं कहूँगा कौन सी आपकी कोर वैल्यू है, कौन सी ऐसी इंस्टिंक्ट है जो आपको सपोर्ट कर रही है? व्हाट इज योर सपोर्ट सिस्टम? मेरे हिसाब से जो एक टाइम के बाद मैं जर्मनी जब गया, उसके बाद से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ी वो ये था कि rather than being selfish, I started being selfless. Oh yeah, true. ये बहुत important लाइन है, you should know about it, कि जब आप selfless हो जाते हैं, you become a power. Yeah. Because you don't think about yourself. Yeah. You start giving. Yeah. जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि you should be the one who should give it back to the universe. Yes. So इसी के अंदर जब आप बात करते हैं चैरिटी की और generosity की, वो not even in a material sense, अगर आप किसी का डे, किसी का दिन अच्छा कर देते तो वो भी आपके लिए एक तरह से चैरिटी है. True. You had something in you, you had your happiness, आप खुश थे, आपके अंदर पॉजिटिविटी थी और आपने वो किसी को दे दी. So I started practicing that in my life जब मैं जर्मनी गया. So who was the, like, you know, your guru? The thing is, मुझे याद है एक ऑस्कर की स्पीच है 2014 की, मैथ्यू मैककॉनहे की, पता नहीं आपने देखी है नहीं देखी है, पता नहीं ऑडियंस ने देखी हो नहीं देखी हो, लेकिन उसके अंदर वो बात करता है कि उसका जो हीरो है वो खुद ही होता है.
تو وہ خود ہی ہوتا ہے لیکن وہ 10 سال بعد ہوتا ہے. تو وہ یہ دیکھتا ہے یار 10 سال بعد مجھے کیا بننا ہے اور وہ اس کو چیز کر رہا ہوتا ہے ہر دن. پھر وہ 10 سال بعد یہاں پہنچ جا رہا ہوتا ہے یار میں تو پہنچا ہی. سو آئی وڈ سے کہ میرا گرو میں خود ہی ہوں. میں فالو کرنے پہ اتنا بلیو نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یار کہ اپنے آپ کو اپنے کل سے بہتر کرو. دیٹس اے تھنگ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ اپنے آپ کے اندر امپروومنٹ لے کر آتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو کمپٹیٹر بنا لیتے ہیں, بالکل بالکل, تو پھر آپ کو ہارنے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا, نہ ہارنے کی کوئی پرواہ ہوتی, نہ آپ ہار سکتے ہو. بیکاز یو آر آلویز وننگ. یس. اور ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ جانا چاہتے ہو, کسی منزل کو اچیو کرنا چاہتے ہو, جب کوئی آپ کی کوئی لائف کا گول ہوتا ہے, کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے, تو اٹس not necessary about the achieving them. Yeah, achieving that thing. The end goal is not really the main thing. جب وہاں پہنچنا is not the main thing. میں اس کی ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایڈ آن کرنا چاہوں گا. جیسے آپ اگر ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں ٹور کرنے کے لیے, تو آپ یہاں سے جائیں, فار ایگزامپل آپ گلگت جائیں, ٹھیک ہے, آپ کراچی سے بائی روڈ اگر نکلتے ہیں تو گلگت پہنچنے میں اپروکسیمیٹلی 3-4 دن آپ کو لگ جاتے ہیں if you stay over the night. ٹھیک ہے, I have experienced that, so I can say that. ٹھیک ہے, تو آپ کو 3-4 دن لگ جاتے ہیں. جب آپ گلگت جاتے ہیں تو آپ وہاں پر جا کے صرف 2 دن رکتے ہیں اور پھر 3-4 دن لگاتے ہیں اور آپ واپس آ جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ڈیسٹینی ہے وہ تو آپ نے اس پہ رکنا تھوڑی ہے, آپ نے تو لائف کو انجوائے کرنا ہے, جو جرنی ہے اس کو انجوائے کرنا ہے, پروسیس اٹسیلف. تو وہ اس چیز کا مجھے اندازہ بہت پہلے ہو گیا, اور مطلب لکیلی انف آئی یوزڈ ٹو ریفلیکٹ اے لاٹ. وہی کہ میں ریفلیکشن از آلسو اے تھنگ کہ آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو اپنی زندگی میں, آپ کی زندگی سے کسی کو کیا فرق پڑ رہا ہے, نہیں پڑ رہا, آپ کوئی ایسی چیز کر رہے ہو جو صرف آپ کے لیے ہے, یا آپ اپنے ارد گرد کے لوگ کو بھی ایک پازیٹیو ایک گڈ فیلنگ دے رہے ہو. تو اس چیز کو میں نے ریفلیکٹ کیا, اینڈ دین آئی واز لائک ویری کلیئر اباؤٹ دس فیکٹ کہ اگر اف آئی ہیو ٹو ریچ سم ویئر, اف دیر از ایک جگہ ہے سم ویئر دیٹ از ان مائی مائنڈ کلاؤڈڈ, یو ہیو ٹو بی ایوری ڈے بی دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف. مطلب جو آپ کے اندر جتنی بھی کیپیبلٹی, جتنی بھی چیزیں آپ نے سیکھی ہیں, جو بھی چیزیں صحیح ہیں, ان کو آپ روز پریکٹس کریں. دیٹ بیکمز یور لائف. ویری نائس. اور اسی کے ساتھ ہم اسی کو اینڈنگ نوٹ رکھتے ہیں, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کریں ہمارے چینل, اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ ہماری جو لائف جرنی ہے آپ کو کس طریقے سے انسپائر کری, اور آپ کے کیا گولز ہیں, آپ کو کیا چاہیے. اور اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو سے اور آپ سب سے اجازت دیتا ہوں. اللہ